बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल अभी बजा भी नहीं है, लेकिन सियासी बयानबाजी जोरों पर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव 2 दिवसीय दौरे पर जमुई पहुंचे और चकाई विधानसभा में हूल दिवस पर सिदोस कान्हो की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पहले जमुई के अतिथि गृह में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बिहार की नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला और चुनाव आयोग, एनडीए और कई प्रमुख नेताओं पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी जिसमें चिराग ने कहा था कि तेजस्वी ने अपने कार्यकाल में नौकरी के बदले जमीन लिखवा ली थी और अब फिर से 20 महीने का समय मांग रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने 5 लाख नौकरियां दी। चिराग पासवान में हिम्मत है तो एक भी व्यक्ति को लाकर दिखाए जिससे हमने जमीन लिखवाई हो। तेजस्वी ने आगे कहा कि जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाए वो दूसरे पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि चिराग पासवान जमुई से इतने साल सांसद रहे लेकिन आईना एक स्थायी कार्यालय तक नहीं खोल सके। बताइए तेजस्वी जी आज कैसे आना हुआ? देखिए, लोगों को चकाई जाना है। सिद्धू जी का मूर्ति का अनावरण है और उस मूर्ति अनावरण में आदिवासी समाज द्वारा जो है हम लोगों को निमंत्रण मिला था और इसी कार्यक्रम के तहत कल रात में हम लोग जमुई पहुंचे हैं और अभी इसके बाद जो है चकाई हम लोग निकलेंगे। आज सोचे कि अब जमुई आए हैं तो जब भी आते हैं आप लोगों को बुलाते हैं बनेगा। हम सब लोग विपक्ष के लोगों ने इस मुद्दे को लेकर के जो है पटना में प्रेस वार्ता हम लोगों ने की। क्या ये एजेंडा है इलेक्शन कमीशन का कि अचानक से इसमें से आ रही है? नीतीश कुमार जी डरे हुए हैं, भाजपा के लोग डरे हुए हैं कि ये चुनाव हार रहे हैं। नए डॉक्यूमेंट है जो बिहार के गरीबों के पास 90% से भी ज्यादा लोगों के पास ऐसे डॉक्यूमेंट है ही नहीं। इसमें आधार नहीं चलेगा, मनरेगा कार्ड नहीं चलेगा। अब इसमें जो है आपके बाबूजी का, माताजी का बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। यहाँ पत्रकार भाई हैं, जरा हम इनसे भी पूछेंगे कि इनके माता पिता के पास कितने लोगों के पास जो है बर्थ सर्टिफिकेट है, कहाँ से लाइएगा? मैट्रिक का देना पड़ेगा, शैक्षणिक जो भी है तो देना पड़ेगा। तो जो मैट्रिक नहीं किया उसके लिए क्या है? और कहाँ कौन कागज होगा नहीं होगा वो भी असंभव है कि इस 25 दिन के अंतर्गत वो डॉक्यूमेंट जो है हम उपलब्ध करा दें। वो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। और आखिर ऐसी कौन सी व्यवस्था? आज 5 दिन हो गए इलेक्शन कमीशन को, कुछ अधिकारी केवल फोटो खिंचा करके काम करने की लिए बोल रहे हैं कि शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी भी 99% काम जो है, जो 5 दिन के अंतर्गत इन लोगों की प्लानिंग थी, वो अभी तक जो है नहीं हुआ। वो कौन सा फॉर्म बोलते हैं उसको? गन्ना फॉर्म जो है अभी तक, गन्ना फॉर्म भी 5 दिनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट जो है नहीं हो पाए हैं। तो ये तो आश्चर्य की बात है। जब गन्ना फॉर्म ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो आगे का छोड़ दीजिए। जो पलायन किए हुए हैं, जो दिव्यांग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? ऐसे पहलू है जिसमें साजिश की बू आती है। इलेक्शन कमीशन को सभी पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, सभी ऑपोजिशन के सवाल को सेटिस्फाई करना चाहिए था, तब ये लोग जो है योजना बनाते। कैसे होगा ये पूरा? अब वो भी 8 करोड़ का डोर टू डोर जाकर के इस तरह का डॉक्यूमेंट लेना असंभव है। बाढ़ के महीने में पॉसिबल नहीं है। हम लोगों ने जातीय आधारित जनगणना कराई,
उसमें 9 से 10 महीना लगा। अब बल्कि उसमें डोर टू डोर जाने के बाद कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया, तब 9 से 10 महीना लगा। कोई अलग से तो अधिकारी आ नहीं जाएगा, वही होंगे।